फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, दिल्ली में झुग्गी बस्तियों की बात करें तो 675 जगहों पे झुग्गी बस्तियां बसी हुई हैं। मतलब कि टोटल नंबर ऑफ प्लेसेस जो है 675 है। और लैंड एक्वायरमेंट की बात करें तो लगभग 805 हेक्टेयर लैंड इन झुग्गी बस्तियों ने घेर रखी है। और टोटल नंबर ऑफ झुग्गियों की बात करें एंड टोटल नंबर ऑफ क्लस्टर्स की बात करें तो दिल्ली में लगभग 3,10,000 झुग्गियाँ हैं, जो कि एक सरकारी आंकड़ा है। और एक्चुअल में तो इससे ज़्यादा निकलेंगी। ये जो झुग्गियाँ हैं इनमें से 50% झुग्गियाँ ऐसी हैं जो कि डीडीए की लैंड पे बसी हुई हैं। 22% झुग्गियाँ ऐसी हैं जो कि एमसीडी और रेलवे की ज़मीन में बसी हुई है। बाकी की जो झुग्गियाँ हैं वह अदर सरकारी डिपार्टमेंट्स के लैंड पे बसी हुई हैं। फ्रेंड्स, दिल्ली में जब सरकार चेंज हुई थी और दिल्ली में बीजेपी आई थी और सीएम रेखा गुप्ता बनी तो उन्होंने बोला था कि किसी भी झुग्गी को नहीं तोड़ा जाएगा। जब मतलब उनको फ्लैट दिया जाएगा, जब तक उनको फ्लैट नहीं दिया जाता तब तक एक भी झुग्गी को हाथ नहीं लगाया जाएगा, ऐसा उन्होंने बोला था। लेकिन कुछ दिनों बाद हमें दिल्ली में लगातार डेमोलिशन ड्राइव देखने को मिली, चाहे वो जेलर वाला बाग में हो, चाहे वो कालकाजी में हो, चाहे वो मद्रासी कॉलोनी हो, चाहे वो वजीरपुर हो। तो हमें दिल्ली में लगातार डेमोलिशन ड्राइव देखने को मिली थी। जब सीएम से पूछा गया कि भाई जेलर वाला बाग में क्यों डेमोलिशन ड्राइव की गई, तो उन्होंने बोला कि भाई इनको मकान दे दिए गए थे, उसके बाद भी ये लोग हट नहीं रहे थे, इसलिए हमें डेमोलिशन करना पड़ा। और तीसरा केस जो वजीरपुर पे जेलर वाला बाग की झुग्गी थी, वहां पे स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी ने 1675 फ्लैट दिए। भाई जब जिसको फ्लैट मिल गया उसके बाद तो जगह खाली करनी पड़ेगी ना। आप सोचो कि वो फ्लैट भी ले ले और यहाँ भी रह ले, तो ऐसे तो बात नहीं बनेगी। तो जिसको फ्लैट मिलता जाएगा उसको खाली करना पड़ेगा। और यदि उस फ्लैट मिलने के बाद भी कुछ और लोग आकर के जो कि एलिजिबल नहीं है और वो अगर अपना कहें कि नहीं हमको भी चाहिए, उसके बाद अदर्स जगहों की झुग्गियों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बोला कि भाई कोर्ट का ऑर्डर था, हमारी मजबूरी है, हमें डेमोलिशन करना पड़ा। जो मद्रासी कॉलोनी में हुआ, मद्रासी कॉलोनी वाला जो बड़ा नाला बारापुला का वहां से जाता है, बिल्कुल वो लोग नाला पे बैठे थे, जिसके कारण से 2023 में दिल्ली में बाढ़ आई। क्यों? क्योंकि एक भी मशीन सफाई वाली नाले तक पहुंच नहीं पाती थी और नाला पूरी तरह भर गया, बाढ़ आ गई, घुटने घुटने और कमर कमर तक पानी हो गया। तो माननीय कोर्ट ने आदेश दिया और एक बार नहीं 3 बार अपनी सुनवाई में कहा कि भाई रास्ता खाली करवाओ ताकि जेसीबी और मशीनें नाले पे जाके सफाई कर सके। तो उसमें सरकार क्या करेगी भाई? कोर्ट का ऑर्डर होगा तो सरकार कुछ कर पाएगी कि नाला साफ करना है? अभी नाले का रास्ता रुक गया। उसके बाद रेलवे के ट्रैक के किनारे बनी झुग्गियों के बारे में पूछा गया कि भाई इसे क्यों तोड़ा गया, तब उन्होंने बोला कि ये झुग्गियां जो है रेलवे के स्मूथ ऑपरेशन में बाधा उत्पन्न कर रही थी, इसलिए इन्हें तोड़ा गया। जो वजीरपुर की फाटक पे है भाई, जो बिल्कुल ही अगर रेलवे लाइन पे आ जाएगा और रेलवे लोग कहेंगे कि भाई हमें सिग्नल नहीं दिखता 3 मंजिला मकान से, तो उसकी जिम्मेवारी थोड़ी ना सरकार लेगी। कल को कोई एक्सीडेंट हो जाए, किसी का जान चला जाए, तो किसकी जिम्मेदारी होगी भाई? किसने कहा है कि रेलवे लाइन पे जाके बसो? बिल्कुल रेलवे से सटा करके यदि उसमें डीडीए या रेलवे एक्शन लेती है तो सरकार कुछ नहीं कर सकती भाई। हम चाहते हैं हमारे नागरिकों की जान की सुविधा रहे। सड़क पे बच्चा घूमेगा, रेलवे लाइन पे बच्चा घूमेगा, ट्रेन चढ़ गई, कौन जिम्मेदार है भाई? इसलिए वो उस पे एक्शन हुआ जो केवल और केवल रेलवे लाइन के पास में थी। तो सीएम ने बोला कि भाई डेमोलिशन ड्राइव तो चलेगी, जो झुग्गियां रेलवे ट्रैक के किनारे बसी हुई हैं या फिर जो कोर्ट ऑर्डर देगा तो वो हमें तोड़नी पड़ेगी। और आज दिल्ली के सीएम बोल रही हैं कि दिल्ली के अंदर एक भी झुग्गी नहीं तोड़ी जाएगी, एक भी नहीं तोड़ी जाएगी, चाहे वो डीडीए की ज़मीन पे हो, चाहे वो रेलवे की ज़मीन पे हो, चाहे एमसीडी की ज़मीन पे हो। सीएम ने बोला है कि हमने सभी विभागों को निर्देश दे दिए हैं, डीडीए को निर्देश दे दिए हैं कि भाई एक भी झुग्गी ना तोड़े, एमसीडी को निर्देश दे दिए गए हैं कि एक भी झुग्गी ना तोड़े, रेलवे को निर्देश दे दिए गए हैं कि एक भी झुग्गी ना तोड़े, जब तक कि उनका मतलब पुनर्वास नहीं किया जाता, मतलब कि उनको रिहेबिलेट नहीं किया जाता झुग्गी वालों को, तब तक एक भी झुग्गी नहीं तोड़ी जाएगी। सीएम ने यह भी बोला है कि हम अपनी पॉलिसी में भी बदलाव करेंगे। झुग्गी बस्तियों के लिए जो पॉलिसी बनी है कि भाई जो रेलवे के ट्रैक के किनारे बसी हैं उनको तोड़ा जाएगा, तो उस पॉलिसी में बदलाव करेंगे। इसके अलावा जो मतलब झुग्गियाँ कहीं भी एनक्रोच हो जा रही है तो उसकी पॉलिसी में भी बदलाव करेंगे। सीएम ने बोला है कि यदि ज़रूरत पड़ती है तो हम कोर्ट भी जाएंगे, यानी कि जब कोर्ट ऑर्डर देगा तब भी नहीं तोड़ी जाएंगी दिल्ली में झुग्गियाँ। सीएम का कहना ऐसा है, ज़रूरत पड़ी तो कोर्ट जाएंगे, मतलब यही हुआ कि भाई जब कोर्ट ऑर्डर दे देगा तो हम उसके अगेंस्ट में मतलब अपील फाइल करेंगे, चाहे जो भी रहता हो। तो सुन लीजिए एक बार दिल्ली के सीएम ने क्या बोला है। मैं आज आप सबके माध्यम से इस मंच से ये बताना चाहती हूँ कि दिल्ली की एक
भी झुग्गी बिना उन्हें पक्के मकान दिए हुए हटेगी नहीं। हम उन्हें रोजगार भी देंगे, हम उन्हें स्किल भी देंगे, हम उन्हें घर भी देंगे। अगर पॉलिसी में बदलाव करने की जरूरत होगी तो पॉलिसी में बदलाव भी करेंगे। पर मेरे नेता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि लोगों को वहीं मकान मिलेगा तो उनको मकान मिलेगा। तो सीएम के अनुसार अब दिल्ली के अंदर डेमोलिशन ड्राइव नहीं चलेगी, कोई झुग्गी नहीं तोड़ी जाएगी। कल ही दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता और सांसद योगेंद्र चंदोलिया गए थे सुल्तानपुरी में बने फ्लैट्स देखने। सुल्तानपुरी में ड्यूशिप के द्वारा फ्लैट्स बनाए गए हैं, वह फ्लैट्स देखने वे लोग सुल्तानपुरी गए थे और सुल्तानपुरी में उन्होंने फ्लैट्स देखे और बताया कि ये फ्लैट्स जो हैं झुग्गी वालों के लिए बने थे, लेकिन आज 10 साल से भी ज़्यादा टाइम हो गया, आज तक ये फ्लैट्स अलॉट ही नहीं किए गए। ऐसे ऐसे दिल्ली के अंदर 50,000 से भी ज़्यादा फ्लैट्स हैं जो कि झुग्गी वालों के लिए बनाए गए थे, बट आज तक उन्हें अलॉट ही नहीं किया गया। उन्होंने बोला कि हम इन फ्लैट्स को रिपेयर कराएंगे, इन फ्लैट्स के रिपेयर कराने में लाखों करोड़ों रुपए का खर्चा आएगा और हम ये रिपेयर करा के सभी झुग्गी वालों को अलॉट करेंगे और जब तक हम अलॉट नहीं करते तब तक हम किसी भी झुग्गी को हाथ नहीं लगाएंगे। अब सुन लीजिए दिल्ली के सीएम ने क्या बोला। देखिए जर्जर हालत होनी थी ना, 2011 से बनने हुए फ्लैट आज हम 2025 में खड़े हैं। जब इनको इस्तेमाल नहीं किया गया, जिन लोगों के लिए बने थे उन्हें दिया नहीं गया, आज ऐसी स्थिति में इनको होना ही था। पहली बार किसी सरकार ने इस बात की चिंता की कि गरीबों को पक्के मकान देने हैं, उनको छत देनी है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो दिल्ली के लिए कहा कि हर एक के लिए घर, उस विज़न पे हम लोग काम कर रहे हैं। और इससे पहले की सरकार गरीब को गरीब ही रखना चाहती थी, कभी उनके लिए उनको घर मिल जाए, वो अपनी झुग्गी से हट कर के कहीं सुकून से रह सके, उनकी मानसिकता में था ही नहीं। वो उनके लिए केवल वोट बैंक थे। वो अगर अच्छी जगह रहने लगेंगे, कमा खा लेंगे, अच्छा उनको रोज़गार मिल जाएगा, सुकून से रहेंगे, तो फिर ये सब बंद नहीं हो जाएगा धंधा पानी जो झुग्गी के दम पे वो लोग करते थे। वो एक क्लास बदल जाएगी झुग्गी की, वो सुकून से रह सकेंगे, उनकी बहन बेटियां सेफ रहेगी, उनके अपने शौचालय, उनके अपने स्नान घर होंगे। क्यों नहीं सोचा ये, क्यों नहीं इस्तेमाल किए? मैं पूछना चाहती हूँ उनसे, आज की सरकार को आके क्यों चिंता करनी पड़ी? आज हम लोग जिस मिशन पे काम कर रहे हैं उस मिशन पे पहले की सरकारें भी काम कर सकती थी, पर कभी नहीं किया। सॉरी, कभी उन्होंने आके यहाँ झांका नहीं। एक एक फ्लैट जो झुग्गी वालों को देने के निमित्त बनाया गया था, एक एक को जांचा जाएगा, जो उसमें मेंटेनेंस का काम है वो किया जाएगा। अगर ऐसी स्थिति होगी कि ये रिपेयरेबल नहीं है तो तोड़ के बनाया जाएगा। तो फ्रेंड्स देखते हैं दिल्ली सरकार इन 50,000 फ्लैट्स को रहने लायक कब तक बनाती है, ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा। लेकिन फिलहाल दिल्ली के अंदर अब बुलडोजर का शोर सुनने को नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।